प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। संजीव शर्मा जी। जी। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं दानित्वा मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। बिमला जी। मेरे तरफ से अच्छा। बाथरूम का काम, हाथ का काम, सेल्फ का काम, टेबल का काम सारा ओके हो गया, जितना मैंने बोल के दिया। ठीक है, मैं जाता हूँ। अच्छा, आपका क्लास किधर हो गया? आप पानी वानी पी लो, बिटिया है वहाँ पे, मैं तो यहाँ बिजी हूँ इसमें। अच्छा, पानी वानी पी लो बिटिया से। ठीक है, ठीक है, मैं बोल के चाय वाय बनवानी तो चाय बनवा। क्या बनना, परेशान करना क्या? क्या परेशान करनी है, बच्ची है, बना देंगे। अब आप बोल सकते हैं, मैं थोड़ी बोलूंगा। नहीं नहीं, कह दे भाई, दादा कह रहे हैं आप, फिर चाय वो बना आपके पास बुला। हाँ बुला दो, ठीक है जी। विमला जी बोला आपने? जी नहीं है। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान् मदाविन्ता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। खुराना जी। प्रवर्तन्ते। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदा मोहात् गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। ओम। भारद्वाज साहब। जी। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं दाविन्ता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। स्वस्तिका जी। हाँ जी। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं दान्वितः मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। रेणु प्राशर जी। कर नहीं पाऊंगी। अच्छा जी, ठीक है। तो इस श्लोक के अंदर असुरों के और भी लक्षण बताए जा रहे हैं। कौन कौन से, प्रमुख रूप से जान लेते हैं। कामना, जो कि कभी पूरी नहीं होती है, और कामना का सहारा लेकर के ही वो असुर लोग आगे बढ़ते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। और क्या, दंभ, मान, मद, मोह, और व्रत लेते हैं तो वो अशुभ व्रत लेते हैं। एक एक का अर्थ समझ लेते हैं। कामम आश्रित्य, कामना का आश्रय लेकर, आश्रित्य का मतलब आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के। कामना कैसी है? दुष्पूरम, जो कभी पूरी होती नहीं है कामना। ये कामना की विशेषता है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना आ जाती है, वो पूरी हुई, फिर और कामना आ गई। दंभ, पहले हम पढ़ भी चुके हैं। दंभ को धर्म का दिखावा दे करना। मान, अभिमान। मद,
मान को ऐसे भी कह सकते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानना। और मद, घमंड, अन्विता, अन्विता माने उससे युक्त होकर के। इन यानी कामनाओं और दंभ, मान और मद, इनसे युक्त होकर के वो प्रवृत्ति करते हैं। अविवेक से वो क्या चीज उचित है क्या अनुचित है इसको इस तरह से ग्रहण नहीं करते कि उचित को ग्रहण करें और अनुचित को छोड़ दें, ऐसे नहीं करते। और अशुचि व्रता, एक पन्नी में रख लीजिएगा, ये भैया बोले थे थोड़ा देख के जाना, तो कहीं छोटा मोटा काम आएगा तो करवा लेंगे। अब इनको विस्तार से समझते हैं। कामना हमेशा जो है वो विषयों की कामना होती है, पदार्थों की कामना होती है। आत्मा की कामना, परमात्मा की कामना को कामना नहीं कहते, विषयों की, पदार्थों की कामना को ही कामना कहते हैं। और असुर लोग जो हैं वो विषयों की ही कामना करते हैं, उसी का सहारा लेते हैं। कामना लेकर के फिर क्या करते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति कहते हैं किसको, जो शास्त्र ने जो बताया है उसके अनुसार काम करना, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। और शास्त्र ने जिनका निषेध किया है कि इनको छोड़ना है, उसको छोड़ें, उसको कहते हैं निवृत्ति, जिसको विधि और निषेध भी कहा गया है। प्रवृत्ति को विधि, निवृत्ति को निषेध। शास्त्र की नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही ठीक है। शास्त्र के अनुसार ये तो जानते हैं कि हाँ शास्त्र ने ऐसा कहा है, पर वो ये ठीक है ये नहीं जानते। तो उनका प्रवृत्ति का एकमात्र कारण, यानी कोई भी व्यवहार करने का कारण जो है उनका कामना है, कामना मात्र। ये विषयों की इच्छा किस प्रकार की होती है, कैसी होती है विषयों की इच्छा, इसका चरित्र बता रहे हैं कि किस तरह का कैरेक्टर है इसका। दुष्पूरम, कभी पूरी नहीं होती है कामना, इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इसको उर्दू में कहते हैं, फारसी में अलम बुद्धि, अंग्रेजी में कहते हैं एनफ इज नॉट एनफ, पर्याप्त हो गया। ये भाव उनके मन में कभी भी नहीं आता। पृथ्वी की सारी जमीन मनुष्यों के पास है, परंतु फिर भी चंद्रमा पर जाने की सोचते हैं, मंगल पर जाते हैं, मंगल ग्रह पर, और उससे भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है, पर अमेरिका में चांद पर जमीनें बेचने का काम अभी भी शुरू हो गया है, और लोग खरीद रहे हैं चांद पर, कि चांद पर एक न एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे व्यक्ति, तो वहां हम रहेंगे। इस जमीन से पूरी नहीं हो रहा उनका, इस सारी भूमि हमारे पास है, फिर भी
कामना पूरी नहीं होती। प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, आजादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले, राजाओं का राज्य था, छोटे छोटे राजा होते थे। वहां पर गोचर भूमि छोड़ी जाती थी, जहां गाय चरती थी। वो सबकी सम्मिलित भूमि होती थी, शामलात भूमि। उस पर गाय चरती थी, किसी एक का अधिकार नहीं होता था। और कुछ एक ऐसी भूमि होती थी जहां पर पेड़ लगे होते थे, नए पेड़ और लगा देते थे। वहां से वो ईंधन लेते थे भोजन बनाने के लिए। वो जमीन किसी अकेले की नहीं होती थी, सारे गांव की होती थी। अब क्या हुआ, मनुष्यों के मन में आया कि ये गौओं के लिए क्यों छोड़े हम जगह, इसको भी हम ले लें। गौओं का क्या अधिकार है, मनुष्य का ही अधिकार है। तो जितनी गोचर भूमि थी, या तो सरकार ने ले लिया उसको, या लोगों ने कुछ में खेती करनी शुरू कर दी, कुछ में मकान बना लिए। गोचर भूमि बची ही नहीं। पहले भारतवर्ष में जंगल बहुत होते थे, अंग्रेजों के राज्य में भी था जंगल। अब सारा संसार, सारा जो जंगल है वो किसने ले लिया, सरकार ने ले लिया कि जंगल पर हमारा अधिकार, सरकार का। चारों तरफ से बाड़ लगा दी कि इसके अंदर कोई घुसे नहीं। उसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं या फल के वृक्ष हैं, उन पर भी सरकार का अधिकार है। लकड़ी जो है वो वही बेचेंगे। लकड़ी काट करके, जो पुराने पेड़ हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, गिर गए हैं, तो उनकी लकड़ी काट करके सरकार बेचती है। जंगली लोग जो उसमें रहते थे, आदिवासी लोग, उनका अधिकार छीन लिया। फल वगैरह जो भी कुछ वहां पर उत्पन्न होता है, वो भी सरकार ठेका दे देती है कि इसको इकट्ठा करो और बेचो, और वो पैसा जो है वो हमारे पास आए। भारतवर्ष में गोचर भूमि इतनी होती थी, सारे संसार के जितने पशु हैं, उन सारे संसार के पशुओं को मिला करके भी भारतवर्ष की जो गायें थी, पशु थे, वो उनसे अधिक होते थे। हजार हजार गायें होती थी एक आदमी के पास। और गाय दूध देती थी, तो उस पर जब तक बछड़ा बड़ा नहीं हो जाता था, तब तक उसी का अधिकार होता था। अब क्या है, गाय के थनों में दूध लाने के लिए तो बछड़े को छोड़ देते हैं कि इनमें थनों में दूध उतर ही आए, फिर उसको हटा करके बांध देते कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, सारा दूध हम ही लेंगे। इतना सब लेकर के भी सरकार की कामना पूरी नहीं हुई। कोई किसी के लिए कुछ काम करता है तो सरकार कहती है कि बीच में हमारा भी हिस्सा है। जैसे रोगी ने दवाई ली, डॉक्टर ने दी, सरकार का क्या मतलब, पर जो दवाई बनाई जिस कंपनी ने, उस पर भी टैक्स लगा, और सेवा टैक्स लगा, सेवा कर। कमाई पर भी सेवा टैक्स, इनकम टैक्स तो लेते ही हैं।
और तरह तरह के टैक्स हैं, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एजुकेशन टैक्स टैक्स टैक्स। अब जैसी सरकार हो गई वैसे ही लोग भी हो गए। यथा राजा, कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। पहले प्रजा क्या होती थी, अच्छी तरह से हमको याद है, गांव के अंदर बहुत से लोग बाहर व्यापार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते थे, बंबई में जाते थे, कलकत्ता में जाते थे। तो कोई 10 साल के लिए जाता था, कोई 15 साल के लिए जाता था, उसको कहते मुसाफिरी। 10 साल में अगर उनको भोजन पानी की व्यवस्था पूरी हो गई तो 10 साल में वापस घर में आकर के वो यही सोचते थे कि हम अब शांति से भजन करेंगे, हमारे खाने पीने का तो हो ही गया है। तो ये हम साक्षात वहां पर देखते थे, भाई वो गए हुए हैं जी, कब आएंगे जी ये तो पता नहीं। कोई 2 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद आता था, बीच में एक बार परिवार की संभाल करके फिर चला जाता था। पर जब उसका इतना धन हो जाता था कि अब उसको जरूरत नहीं है सादा जीवन जीने में, तो वहां से छोड़ के आ जाता था और आकर के सत्संग करता था, भजन पूजन में लगा रहता था। उनकी जीवन में कामना सीमित थी, लिमिटेड। दाल रोटी की व्यवस्था हो गई तो घर लौटकर शांति से रहेंगे। तो दैवी प्रकृति थी लोगों की। अब दैवी प्रकृति नहीं रही लोगों की। 80 साल के हो गए फिर भी जाकर कमाना ही है। रोज नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं जो पूरी नहीं होती। पहले लोग पूछते थे, महाराज जी अपना बता रहे हैं कि पूछते थे कैसे हो, जो भी आता था पूछते थे कैसे हो। तो कहते थे 100 में से 90 आदमी ये कहते थे, महाराज बड़ा आनंद है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। और अब कितने ही अमीर हो उनसे पूछते हैं कैसे हो, तो 100 में से 90 कहते हैं क्या बतावें जी, खर्चा पूरा नहीं होता। ना बड़े आदमियों के खर्चे पूरे होते, ना गरीबों के खर्चे पूरे होते। क्या कारण है? दुष्पूरम, कामना पूरी नहीं होती है। कामना का सहारा लिया हुआ है तो कैसे पूरी होगी? कर दो। न सरकार का पेट भरता है, न सरकार में रहने वाले लोगों का पेट भरता है। लोग सोचते हैं सरकार लूटती है, ठीक भी सोचते हैं। आए दिन टैक्स बढ़ाए जाते हैं, किस तरह से आमदनी ज्यादा बढ़े इस तरह का करने लगते हैं। सरकार सोचती है कि लोग चोरी करते हैं, क्या चोरी करते हैं कि भाई इनकम टैक्स जो भी कुछ है उसमें हेरा फेरी करते हैं, सीए लगाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी काम को करते हैं। तो ये कामना के ऊपर प्रमुख है। ये कामना, कामना से ही कोई प्रवृत्ति होती है, आगे बढ़ते हैं, व्यवहार करते हैं,
तो हर समय व्यवहार ही करते रहते हैं। क्यों? कामना है, उसी का सहारा लिए रहते हैं, जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। व्यवहार करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। कामना वही करें जो शास्त्र कहता है कि इसको करो, तो उसकी कामना करो, उसी में लगो, उसी की प्रवृत्ति करो। और शास्त्र जिसको कहता है कि मत करो, छोड़ो इसको, तो उसको छोड़ो, उसको निवृत्ति कहते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों शास्त्र के अनुकूल न करके अपनी कामना का सहारा लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति करते, और वो प्रवृत्ति कभी पूरी होती नहीं है, निवृत्त कभी होते ही नहीं है। रिटायरमेंट हो गई, एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन भी पूरी हो गई, फिर सरकारी नौकरी में थे तो किसी प्राइवेट अच्छी कंपनी के अंदर मिल जाए, कंसल्टेंट की नौकरी हो जाए और हो जाए। ये कभी ख्याल नहीं आता कि परमात्मा ने किस लिए मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं, इस बात को जानना। जब ये जान लिया कि मैं कौन हूं, तो सारा झमेला खत्म हो गया। अब तो हम ये समझते हैं कि ये मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, मन बुद्धि हूं, कामनाएं करते हैं, कामनाएं इन्हीं को मिलती हैं, फल जो मिलता है वो इन्हीं को मिलता है। और अविवेक से, अज्ञान से समझते ये हैं कि हमको मिला। जब ये पता लग जाएगा कि मैं तो ये तो नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा की तो कोई कामना होती ही नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए, शरीर का व्यवहार चलता रहे, इतने की आज्ञा तो दे रखी है कि जब तक अपने आप को नहीं जान लेते, तब तक व्यवहार के लिए जितना शरीर की आवश्यकता है उतना लेते रहो, देते भी रहो। संसार को लेना लेना ही नहीं है, देना भी है। तो ये बड़ा विस्तार कामना के आश्रय का भगवान ने बताया हमको। कामम आश्रित्य जो दुष्पूरम, कभी पूरी होती नहीं है। अब उसके बाद बता रहे हैं दंभ। लोगों को ये पता लगे कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, यात्राएं करते हैं, लोग समझते हैं कि ये तो धर्म बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा, दिखावा बढ़ रहा। क्यों? असुर प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, धर्म करने वालों की कमी हो रही है, सत्य बोलने वालों की भी कमी हो रही है, ठगी करने वालों की बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन ठग रहे हैं, ठगे जा रहे हैं लोग। क्रोध न करने की लोगों की संख्या घट रही है। जो दंभी है वो अपने मुंह के ऊपर नकाब लगा करके, नकाब लगा लेता है बस, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जनता के लिए कर रहा हूं। कर्म सिद्धांत, कर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि
कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सत्कर्म करेंगे तो सत्फल मिलेगा, दुष्कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो सब कुछ वो अपने फायदे के लिए करते हैं। सब कुछ सिमट करके हमारे पास आए, कुछ दूसरों को देना ना पड़े, इतनी कंजूसी करते हैं। मालिक फैक्ट्री का मजदूरों को कम देता है और उनको कहता है कि ये जो तुम गरीब हो ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। ऐसा समझा करके वो कोशिश करते हैं कि ये दंगा फसाद ना करे। ये नहीं सोचते कि जो लाभ मुझे इतना मिला है उसका भी तो भाग मैं उनको दूं। तो ये दंभ आ गया। दूसरा है मान। मान को कहो अभिमान कहिए, बहुत सारी चीजों का अभिमान होता है। धन धन का भी अभिमान कि मैं तो बड़ा धनी हूं। जन का भी अभिमान कि मेरे साथ तो इतने बेटे पोते हैं, इतना मेरा बड़ा परिवार है। विद्या का अभिमान, मैं तो बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं। अपने आप को सबसे बड़ा समझना। अपनी अच्छाइयां दिखती हैं, दूसरे की तो बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं। अपना धन जो भी कुछ आया उसको तो समझते हैं मैं तो पवित्र धन लेता हूं, चाहे वो रिश्वत लेता हो। रिश्वत के लिए वो कहेगा कि मैं तो घूस इसलिए लेता हूं, आवश्यकता होती है इसलिए लेता हूं। दूसरों के पढ़ाने के लिए लेता हूं मैं। और दूसरा कोई अगर घूस लेता है तो कहते हैं देखो घूस ले ले करके ये कितना अमीर हो गया, चाहे वो अपनी मेहनत से अमीर हुआ। विद्या का भी अभिमान होता है, चाहे नकल करके डिग्रियां प्राप्त की हो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। रूप का भी अभिमान होता है, मान होता है, मैं तो बड़ा रूपवान हूं। सफलता का भी होता है कि मुझे सफलता हो गई तो मैं कुछ भी सब कर सकता हूं। मुकदमा जीत गया तो कहते हैं सत्य की जीत हुई, और हार गया तो कहेंगे न्यायपालिका भ्रष्ट है, घूस ले ली होगी। और अपने बड़ाई करने में, अपने मुंह से बड़ाई करने में शर्म नहीं आती कुछ भी। आगे है मद। मद का मतलब है घमंड। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नशा है एक तरह का। मद जो है ये नशा है। मैं दूसरे का खून भी कर दूंगा तो भी छूट जाऊंगा, बच जाऊंगा, मुझे कौन पकड़ सकता है। तो ये ऐसी चीजें जो बताई हैं, क्यों होती हैं ऐसी चीजें? दंभ है, मान है, मद है, इससे जो युक्त होते हैं ये असुर लोग, ऐसा क्यों होता है?
आगे बताया मोहाद असद ग्रहान गृहीत्वा प्रवर्तन्ते। मोह से, मोह कहते हैं अविवेक, ना समझी, बेवकूफी। इसका मूल कारण तो यही है, अविवेक। क्या विवेक है? कि दूसरे लोग तो मुझे धार्मिक समझते हैं, मैंने धर्म किया तो मेरी रक्षा करेगा, और दूसरे मुझे धार्मिक समझें, इससे तो परलोक में कोई काम बनना नहीं है। दूसरों के समझने से इसी लोक में पड़े रहना है, कोई स्वर्ग आदि लोक में तो जाने का वो रास्ता बनना नहीं है। अपने अंदर से जब धार्मिक होंगे तभी हम इस लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। अपने में चाहे कितनी ही गलतियां हो, उनको गलतियां नहीं मानता, और दूसरे की अच्छाइयों को गलतियां मानता है। तो असुर लोग ये सब कुछ जो है अविवेक के कारण करते हैं, बेवकूफी, ना समझी, ठीक से समझ नहीं है उनको, मोहाद हो गया। फिर है असद ग्रहान। असद कहते हैं झूठी बात को, झूठी बात को ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अशुभ निश्चयों को पकड़ लेते हैं। जो शास्त्र ने कहे हैं कि ये अशुभ बात है, उसको मन में पक्का कर लेते हैं कि नहीं, ये तो शुद्ध ही है, शास्त्र कहने से क्या होता है, ये तो पुराने जमाने की बात थी, हमारे में खुद बुद्धि है। विवेकी जो है वो तो शुभ को पकड़ता है और अशुभ को छोड़ता है। ये लोग जो है अशुभ को पकड़ते हैं, शुभ को छोड़ते हैं। कौन? असुर। असद गृहान। फिर आगे है गृहीत्वा प्रवर्तन्ते, और इसी के अनुसार वो प्रवृत्ति करते हैं। झूठे निश्चयों को धारण करके उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। आगे अगली पंक्ति में एक शब्द है अशुचि व्रता। अशुचि व्रता अंतिम शब्द है ये। व्रता का मतलब व्रत। दैवी लोग जो हैं वो तो शुचि व्रत को धारण करते हैं, अच्छाई को पकड़ लेते हैं, व्रत कर लेते हैं कि मैंने कभी बुराई को करना ही नहीं है, और इससे उनका जो निश्चय करते हैं, व्रत लेते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए ही व्रत लेते हैं। मान लीजिए कोई व्रत किया, एकादशी का व्रत किया या कोई और व्रत किया, इस दृष्टि से कि मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। और जो असुर लोग हैं वो अपयुक्त कार्य करने के लिए व्रत लेते हैं कि मैंने ऐसा निश्चय किया है कि मैं लोगों को सारी जो जमीन है उसको, मेरे आसपास की जितनी जमीन है सबको मैं बेदखल कर दूंगा, झूठे मुकदमे कर दूंगा, कोर्ट में रिश्वत दे करके भूमि अपनी बना लूंगा। इस तरह के निश्चय करते हैं, इस तरह का व्रत लेते हैं।
अब छोटी छोटी बातों के लिए बता रहे हैं कि सवेरे 4 बजे उठने में कोई धन का खर्च तो होता नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता सवेरे 4 बजे उठने में। पर 4 बजे उठते नहीं है असुर लोग। क्या सोचते हैं, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक तो जी ऑफिस में जाना पड़ता है, जल्दी उठना ही पड़ेगा। 4 बजे नहीं, 6 बजे या 7 बजे 8 बजे उठ गए। और जब शनिवार और रविवार होता है, जब छुट्टी होती है, तो आज ऑफिस जाने का दिन नहीं है, तो 11-12 बजे उठेंगे। बच्चों का भी यही हाल है। बोर्डिंग में जब तक बच्चे होते हैं तो वहां नियम चलता है कि सवेरे 5 बजे सबको उठा दिया जाएगा, नहीं उठेंगे तो डंडे से उठा देंगे, उठना पड़ता है। नहाने की भी यही बात है, ये तो उठने उठने की बात होगी। नहाने में भी क्या खर्च करना पड़ता है, तो वहां नहा भी लेते हैं बच्चे। ऑफिस में जाना होता है तो जल्दी नहा भी लेते हैं। पर इतवार के दिन तो कोई आवश्यक ही नहीं है कि नहाना या नहाए भी नहाए, या नहाए तो देर लंच के बाद नहा लेंगे, कौन सी बात है। हॉस्टल में जब बच्चे होते हैं तो नियम का पालन करते हैं, पर जब घर आ जाते हैं छुट्टियों के अंदर महीना 20 दिन के लिए, तो वहां डंडा तो होता नहीं है। मन मर्जी से उठते हैं, मन मर्जी समय पे नहाते हैं, मन मर्जी से खाते हैं। वहां तो निश्चित भोजन मिलता था। अब यहाँ तो कहते हैं ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। माता पिता भी ये सोचते हैं कि वहां तो खाने को इतना अच्छा नहीं मिला होगा, आज ये बना देते हैं, आज ये बना देते हैं, आज ये खा लो, आज ये खा लो। जो कुछ वहां पर उन्होंने किया था वो सारा महीने 20 दिन में जब छुट्टी में आते हैं तो सारा समाप्त हो जाता है। जो भी संस्कार पड़े थे वो संस्कार फिर धूमिल हो जाते हैं। और फिर वो जूते पहन करके खाने वाली बात पहले भी आ चुकी है। पकाओ भी खाना, क्योंकि खाना तो ऊपर पकता है, नीचे अगर जूती चप्पल पहने हुए हो तो क्या आपत्ति है। तो ये असुर लोग करते हैं इस तरह से, जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, शास्त्र का पालन नहीं करते, विधि के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करते। और जो दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं, दैवी संपत्ति जिनके पास है, वो तो शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। जो विधि कहता है शास्त्र उसी का पालन करते हैं, और जिस चीज का निषेध करता है शास्त्र उसको छोड़ते हैं। तो यही इस 10वें श्लोक में भगवान ने यही कहा है कि कामना का आश्रय लेकर के असुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति करते हैं। कामना कभी पूरी होती नहीं है। अनेक उदाहरण दिए हैं, सरकार के भी बताए हैं, सरकार की भी कामना पूरी नहीं होती, व्यक्तियों की भी कामना पूरी नहीं होती। दंभ करते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं कि मैं धर्मी हूं, मान करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मद कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, घमंड, ये सब कुछ मोह के कारण होता है, अविवेक के कारण होता है। और अविवेक के कारण ही फिर वो असद ग्रहण, झूठी चीजों का निश्चय कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं।
जन्म मरण के चक्र में भी मनुष्य योनि दुर्लभ हो जाती है। और अनेक योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि 84 लाख योनियां हैं, उनमें घूमते रहते हैं। मनुष्य योनि तो बड़े सौभाग्य से मिलती है, शुभ कर्मों से मिलती है। और जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने मनुष्य योनि दी है, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है। जो दैवी संपत्ति वाले हैं, वो तो शास्त्र के अनुसार कार्य करके दैवी संपत्तियों को जुटा करके जो भी साधना के लिए बताई गई है बातें, उनको अपने में धारण करके मैं कौन हूं, इस बात का ज्ञान कर लेते हैं। हाँ जी, अब आप शेयर कीजिए। मेरा एक डाउट है कि हम्म, जैसे आपने पहले एक बार बताया था, एक प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब चीज़ों में लगना और निवृत्ति का मतलब चीज़ों को छोड़ देना। हम्म, और यहाँ पे आपने बताया कि निवृत्ति का मतलब है कि जो निषेध चीज़ें हैं, जैसे हम वैसे तो निवृत्ति को अच्छा मानते हैं कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ पाएँगे, तो इसका मतलब हम निवृत्ति के मार्ग पे चल रहे हैं और ये धर्म का मार्ग है। पर यहाँ पे ये बताया जो निषिद्ध चीज़ें हैं, उनको निवृत्ति बोलते हैं। हम्म, ठीक बात है। हाँ जी, आप लोगों में से बोलिए कोई। देखो, जो निवृत्ति कही थी पहले, वो प्रसंग था दैवी वृत्तियों का। दैवी संपत्ति का। वहां तो उद्देश्य ये था कि जितना भी चीजें छोड़ी जाएं, उतना उतना सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो परमार्थ का मार्ग है, अपने आप को जानने का मार्ग है, परमात्मा को जानने का मार्ग है, इसमें तो छोड़ना ही है सब कुछ। निवृत्ति ही निवृत्ति करनी है, त्याग ही त्याग है। यहाँ जो प्रसंग है, ये है आसुरी लोगों का। तो उनको सबसे पहले यही समझाया जाएगा कि ये चीजें छोड़ो, जो निषिद्ध चीजें हैं, जिनका निषेध किया है शास्त्र ने, इनको छोड़ो। इनको ही नहीं छोड़ पाते हैं वो। तो जो विधि है, शास्त्र बताता है कि इनको इधर प्रवृत्ति करिए, उधर कैसे जा पाएंगे वो। तो प्रसंगानुसार है। यहाँ प्रसंग जो है, यहाँ उनकी वास्तविकता बताई जा रही है, असुर लोगों की। और वहां जो था वो दैवी संपत्ति वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए था कि निवृत्ति ही इस मार्ग का एकमात्र उपाय है। त्याग ही एकमात्र इस मार्ग का उपाय है। छोड़ते चलो, नेति नेति नेति, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। सब कुछ छोड़ना, संसार को छोड़ना। फिर संसार जो हमारा शरीर के साथ चिपका हुआ है, ये भी संसार है, शरीर भी संसार है। शरीर में दोनों शरीर आ गए, स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताएं नहीं है।
एक बार यही प्रश्न आया था, मैंने पूछा था महाराज जी से। मैंने कहा जी जैसे ये स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और मकान, मुख्य रूप से इसी को मानते हैं, सूक्ष्म शरीर की भी तो आवश्यकताएं हैं। बोले नहीं, सूक्ष्म शरीर की कोई आवश्यकताएं नहीं है। सूक्ष्म शरीर में तो जो हमने चीजें भर रखी हैं वो सारी छोड़नी है, आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा जी सूक्ष्म शरीर की ये आवश्यकता है कि मनोरंजन चाहिए, ये मन ही तो चाहता है मनोरंजन। तो वो कहते हैं कि जिधर ये मनोरंजन मन जाना चाहता है, उधर तो प्रकृति है, वो तो गर्त में लेकर के जाती है। शास्त्र जो बताता है कि इस तरह का मनोरंजन करिए, इस तरह का मनोरंजन करिए, तो करिए। तो आपने ठीक पूछा कि वहां और यहाँ के निवृत्ति में अंतर है, तो अंतर इसी दृष्टि से है। ये जितनी वृत्तियां हैं जी समझाई हाँ यार, जी, ये देख हम भी अवलोकन करें अपने जीवन का, है ये सारों में हमारे अंदर भी है, ये सारी की सारी थोड़ी बिल्कुल। है ज्यादा है, किसी वक्त ज्यादा हो जाती है, किसी वक्त कम हो जाती है। हम्म। तो आसुरी ये संपत्तियां तो हमारा भी इन पे हम भी इन्हीं में ग्रसित हैं। बिल्कुल, तो जब भी तो ये अपना ही तो अनुभव बताया, हम लोगों का ही सारे का अनुभव बताया है ना, कि हमारी कामना कभी पूरी होती ही नहीं। मकान हमने बनाया, खूब अच्छे ढंग से सोच साच करके बनाया, फिर भी कोई गलती निकल आती है, फिर भी उसको सुधारने के लिए फिर बुलाते हैं, ये करिए, फिर बुलाते हैं सुधारने के लिए, फिर ये करिए, फिर कोई और आवश्यकता हो जाती है। इसी तरह से जो चीजें हम खरीदते हैं, वो सारी आवश्यकता समझ करके खरीदते हैं। क्या टीवी है, क्या एसी है, क्या वाईफाई है, अब कितनों के नाम गिनाए, आप सबको मालूम ही है। ये सारी आवश्यकता के नाम से कर लेते हैं, बढ़ाते ही जाते हैं, क्योंकि पूरी होने वाली है नहीं, ये इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं। जैसे पहले भी आया था कि कर्म जो है ना वो पूरे कभी होंगे नहीं, कर्तव्य तो पूरे हो जाएंगे। अपने कर्तव्य के पालन के लिए तो छोड़ना ही पड़ता है, अपना सुख छोड़ना पड़ता है। और यहाँ तो सुख प्राप्त करने के साधन कर रहे हैं हम, कि सुख मिले किसी तरीके से। और सुख जो है वो फिर तात्कालिक लगता है, फिर सुख भी नहीं लगता। एसी खराब हो गया तो मन में विक्षेप, फ्रिज खराब हो गया तो मन में विक्षेप। जितने भी यंत्र आते हैं सुविधा के नाम पर आते हैं, पर विक्षेप देते रहते हैं, लगातार विक्षेप देते हैं। नित्य प्रति अनुभव करता हूं, मैं तो करता ही हूं, आप भी करते होंगे। एक शब्द को और मैं स्पष्ट, हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द महाराज जी ने प्रयोग किया है। धर्म का निरपेक्ष का क्या मतलब है? ये धर्म से अलग, किसी भी धर्म को नहीं मानना, ये है धर्म निरपेक्षता। जो धर्म निरपेक्षता का शब्द दिया गया है संविधान के अंदर, वो यही दृष्टि है कि भाई किसी भी धर्म को नहीं मानना।
धर्म की दृष्टि से सोचना ही नहीं है। कोई कितना कितना ऐसा शब्द है जो बड़ा उत्पात करता है। शास्त्र के अनुसार नहीं चलना, धर्म का पालन के लिए शास्त्र तो यही हमेशा कहता है कि धर्म का पालन करो, धर्म के अनुसार चलो। और सरकार कहती है, उसने संविधान अपना बनाया है कि धर्मनिरपेक्षता। हाँ जी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है जी, बस। इसका इंग्लिश मीनिंग तो सेकुलर है जी। सेकुलर को कहते हैं सभी धर्मों को समानता से देखना। जो वास्तविक धर्म है ना जी, जो हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, ये वास्तविक धर्म है। इस धर्म का उद्देश्य क्या है कि अपने स्वरूप का ज्ञान, ये है धर्म, वास्तविक धर्म। बाकी तो ये धर्म जो है, ये वास्तविकता नहीं है इनके अंदर। सनातन धर्म का जो उद्देश्य है, अगर सनातन धर्म का भी प्रारंभ से ही ये उद्देश्य रहता है कि पहुंचना कहाँ है, अपने स्वरूप की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, वही वास्तविक धर्म है। और वो ये उस धर्म के प्रति निरपेक्ष है। जो जितने भी धर्म हैं वो सारे मत हैं, मत, धर्म नहीं है। एक बार वो रिलीजन के बारे में मत है जी। रिलीजन जो है ना, उनको कह दिया रिलीजन। रिलीजन की बात नहीं हो रही है। और गीता में तो स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही है। स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही है। धर्म निरपेक्ष का मतलब हम लोग रिलीजन से समझ लेते हैं। हाँ, ये हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन है, सिकाई है, इसे वो समझ लेते हैं। वैसा नहीं है। हाँ। धर्म निरपेक्ष का मतलब सेक्युलरिज्म, तो वो बात ठीक है। दूसरा, सर्वधर्मान परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने भी कहा कि सभी धर्मों को छोड़ दो। क्या बात तो ये स्वभाव की, असली बात तो स्वभाव की आ रही है कि अपना स्वभाव में जो रहना है, वो असली धर्म तो वही है। अपना स्वभाव तो यही है ना कि जो हमारा स्वरूप है, यही तो हमारा स्वभाव है। इसी स्वभाव के अंदर, इसी स्वरूप के अंदर हमको रहना है। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर के जाता है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म, इन दोनों में बड़ा अंतर है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है, स्पिरिट माने आत्मा, चेतनता। एक बार ना आपने बड़े अच्छे से ये महाराज जी का ही कोई एग्जाम्पल लेके समझाया था कि जैसे अगर हम माँ की बात करें तो सब सारी जितनी भी माताएं हैं वर्ल्ड में, वो सब पूजनीय हैं। पर हम किसकी, फिर भी सबकी पूजा होनी, मतलब सबको हम रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। पर अगर हमें जिसके साथ सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, या जो सबसे ज्यादा हमें पूजनीय लगती है, और जिसकी वजह से हमें सारी माताएं पूजनीय लगती हैं, वो हमारी अपनी माता है। तो फिर इस हिसाब से भी कि ये जो धर्म है, जो भी, अगर धर्म की भी बात करें या स्पिरिचुअलिज्म तो अलग ही चीज हो गई, धर्म निरपेक्षता की भी अगर बात कर रहे हैं, तो जो हमारा धर्म है वो तो अलग बात है कि हमारा धर्म सनातन है या सबसे ओल्ड है, जिससे बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। पर अपनी माता को जैसे हम जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, उतनी ही हमें अपने धर्म को भी देनी चाहिए। अब इसमें मूल भावना तो यही थी, ये संविधान बनाने वालों की। पर अब उस भावना से परे हट गए हैं।
सरकार भी परे हट गई है और इसी तरह से लोग भी परे हट गए। अब हिंदुइज्म हिंदुइज्म इसी की रट लगाए रखते हैं। महाराज जी एक बार कह रहे थे कि हिंदू शब्द तो है ही नहीं, भारतीय वांग्मय के अंदर हिंदू शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये तो बाहर से आया हुआ शब्द है, जो सिंधु नदी के पास रहने वाले थे उनको बाहर वाले जो आक्रमणकारी थे उन्होंने कहा कि ये हिंदू हैं, सिंध नदी के किनारे रहने वाले हैं, आसपास रहने वाले हैं, तो कहते कहते वो हिंदू बन गया उसका। हिंदू शब्द भारतीय संस्कृति में नहीं है। ठीक है जी, पूर्ण आहुति के लिए हम प्रस्तुत होते हैं। करिए स्वस्तिक का पूर्ण आहुति करिए। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नारायण। नारायण नारायण।